और अब यहाँ से रुक करेंगे हमारी खास पेशकश सीएनबीसी आवाज चुनाव यात्रा। और अब बात करेंगे सीएनबीसी आवाज की चुनाव यात्रा की। चुनावी मैदान की जमीनी हकीकत जानने हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय पहुंचे सहारनपुर, जहां उन्होंने बात की ऐसे में इलाके के लोगों से जहां भाजपा की जड़ काफी कमजोर है, लेकिन इस बार वहां हर वर्ग कामों की तारीफ करता मिला। हम इस वक्त खड़े हैं सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में, बेहट इलाके में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है भाजपा के लिहाज से भी, कांग्रेस के लिहाज से भी, बसपा सपा गठबंधन के लिहाज से। लेकिन इस तरफ हवा किधर चल रही है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं। हवा तो मोदी की है। मोदी की चले, क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं सबको। कौन सा काम करते जो आपको अच्छा लग रहा है? थोड़े हाईवे बन रहे, थोड़े स्मार्ट सिटी, सब कुछ काम अच्छा चल रहा है, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। तो कह रहे सब कुछ साथ चल रहा है, हाईवे बन रहा है, स्मार्ट सिटी। आपको कुछ फायदा हुआ मोदी सरकार से? भाई नुकसान तो नजर आया। नुकसान नजर आया? कौन सा? गरीब आदमी बैंक में 2000 का नोट दे दिया, 200 रुपए का सामान लेना, फिर रेट हाउस है, अब कोई चढ़ा दो कोई चढ़ाओ भी ना। अजी यहाँ तो गठबंधन जीतेगा। गठबंधन जीतेगा? गठबंधन जीतेगा। बसपा सपा गठबंधन? ये समाजवादी का और इसका हत्ती का जीतेगा। कैसे, किस आधार पे कह रहे हो आप? ये सब वोट पड़ेगा, दलित वोट और सब वोट पड़ेगा इस पर, और कांग्रेस का वोट। पिछली बार तो दोनों मिलकर भी 3 लाख भी नहीं हो पाए थे। वो बात दूसरी थी, उसमें दलित वोट नहीं था। दलित वोट नहीं था जी, वो एक वोट ही पड़ेगा। आप तो परेशान हो गए बहुत मोदी से। ये वैसे ही दे रहा, गैस पैस मरता हुआ तो आदमी पता नहीं क्या क्या करे। जो सुरक्षा इस 5 साल में मिली वह कभी 60 साल तक नहीं मिली। क्या नाम शौचालय भी मिला है और क्या नाम गैस भी मिला है, इसमें कोई शक नहीं को जो मिला है। इतने काम कर दिए सरकार ने जितने काम कर ही नहीं। नोटबंदी बहुत परेशानी हुई जी। नोटबंदी बहुत परेशानी। अब ये परेशानी याद है कि भूल गए? अभी तक याद है जी, वो दुख दर्द याद है। वोट देने तक याद रखोगे? वोट देंगे, मगर वोट देंगे। प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनाएंगे। मोदी लाओ देश बचाओ। अलग अलग जगह के लोग आए हुए हैं, अलग अलग मत है, कोई मोदी के पक्ष में है, लेकिन एक बात है कि विकास कार्यों की तारीफ हर कोई कर रहे हैं। वोट में तब्दील हुआ कि नहीं होगा वो अलग अलग समीकरणों पर निर्भर करता है। लक्ष्मण रॉय, सहारनपुर। कांग्रेस और बीजेपी में चौकीदार को लेकर घमासान छिड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के चौकीदार वाले सवाल पर आज करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि वो शौचालय के चौकीदार हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि पीएम मोदी बताएं कि वो किसके चौकीदार हैं और क्या वो शौचालय के चौकीदार हैं। अच्छे दिन किसके आए मैं पूछना चाहता हूं। अब कहेंगे मैं चौकीदार हूं। ये चौकीदार का चक्कर, ये चुनाव है, एक चुनाव जब पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है और एक प्रधानमंत्री कह रहा है मैं चौकीदार हूं। किसके चौकीदार हैं? आप क्या किसानों के चौकीदार हैं? आप क्या नौजवानों के भविष्य के चौकीदार हैं? आप क्या महिलाओं के चौकीदार हैं? आप तो कहिए किसके चौकीदार हैं? क्या शौचालय के चौकीदार हैं? जब मैं शौचालय का चौकीदार बनता हूं तब मैं हिंदुस्तान की करोड़ों माताओं बहनों की इज्जत का भी चौकीदार बनता हूं। इन माताओं बहनों की इज्जत पे खतरे होते थे। ये शौचालय आपके लिए मजाक का विषय होगा, मेरे लिए तो माताओं बहनों के लिए इज्जत घर है और मैं इस इज्जत घर का चौकीदार हूं, इसका मुझे गर्व है। यही नहीं, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हिंदू आतंकवाद का नारा देकर हिंदुओं को अपमानित करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हजारों सालों का इतिहास में हिंदुओं ने कभी भी आतंकवाद जैसी घटना को अंजाम नहीं दिया है। इस देश के करोड़ों लोगों पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने ही किया है। आप मुझे बताइए, जब आपने हिंदू आतंकवाद शब्द सुना, आपको गहरी चोट पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? अरे अंग्रेज जैसे इतिहासकारों ने भी कभी हिंदू हिंसक हो सकता है इस बात का जिक्र तक नहीं किया है। और प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, बीजेपी के कई दिग्गजों ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। यही अंतर है। कांग्रेस के लोग
अजहर मसूद जैसे आतंकवादियों के साथ जी लगा करके आतंकवाद को प्रोत्साहित करती है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज आतंकवाद को, उनके ठिकानों को नष्ट और ध्वस्त करके आतंकवाद की ही नहीं, पाकिस्तान की कमर को तोड़ने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे। आज मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन भर दिया है। नामांकन के वक्त उनके बेटे अखिलेश यादव और भाई राम गोपाल यादव उनके साथ मौजूद थे। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से 4 बार सांसद रह चुके हैं। और किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की दूसरी किश्त को मंजूरी मिल चुकी है और इसी हफ्ते करीब 3 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके लिए सरकार को चुनाव आयोग से कोई मंजूरी भी नहीं लेनी होगी, क्योंकि स्कीम में करीब 4.5 करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन आचार संहिता लगने के पहले ही हो चुका था। बाकी करीब 7.5 करोड़ किसानों के खाते में यह रकम चुनाव के बाद आएगी। जून तक 12 करोड़ किसानों को 2-2 हजार की किश्त मिलेगी।